तो संत जी ने 7वें दिवस में कहा कि अब कथा तो पूरी हो गई, अब आप लोग बताओ हमें कौन कौन दक्षिणा देना चाहता है। तो भाई सबने हाथ उठाया कि हम भी दक्षिणा देंगे, हम भी देंगे, हम भी देंगे। तो संत जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो संत जी ने कहा कि हमें दक्षिणा में चाहिए क्या, पहले ये समझ लो क्या चाहिए। हमें दक्षिणा देना है तो उस दक्षिणा में हमें ये दो, आप अपनी या तो एक बुराई छोड़ दो, यही दक्षिणा है, या तो कोई बुराई छोड़ दो, या फिर कोई संकल्प ले लो अच्छा काम करने का, यही दक्षिणा। रुपया पैसा वाली दक्षिणा नहीं चाहिए। या तो कोई बुराई छोड़ दो या फिर अच्छे काम का संकल्प ले लो, यही हमारी दक्षिणा है। तो भाई सबने लिया। किसी ने सोचा हम धूम्रपान नहीं करेंगे, किसी ने कहा शराब नहीं पिएंगे, किसी ने कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे। सबने कुछ न कुछ बुराई अपनी एक एक छोड़ी। कुछ लोगों ने कुछ संकल्प भी लिए कि आज से हम इतना अच्छा काम करेंगे। सबने दक्षिणा दी पूरे गांव ने, और पूरे गांव ने कथा सुनी। सबने व्रत लिया कि हम अच्छा काम करेंगे। उसी गांव में एक सेठ जी थे। सेठ जी 7 दिन की कथा हुई, एक दिन भी कथा में नहीं आए। गांव वालों ने कहा कि महाराज जी हम सब लोग तो गांव वाले सुने हैं, हम लोगों ने संकल्प भी लिए हैं। हमारे गांव के एक सेठ जी है, ना वो कथा में आए हैं, ना वो संकल्प लिए हैं, ना बुराई छोड़े हैं। एक कहावत है गांव की भाषा में कि एक मछली तालाब गंदा कर देती है, तो का एक आदमी तो नास्तिक गांव में बच ही गया है। तो संत भगवान ऐसी कृपा कर दो कि सेठ जी को भी सही कर दो, सेठ जी को भी कुछ संकल्प करवा दो। गांव वाले पीछे पड़ गए, सेठ को भी संकल्प करवाओ, सेठ को भी संकल्प करवाओ। संत जी ने कहा ठीक है। तो संत जी स्वयं गए सेठ जी के घर। सेठ जी से कहा कि देखो भाई सेठ जी, आपके गांव वालों ने, हमें सब लोगों ने दक्षिणा दी है, एक एक बुराई सबने छोड़ी है। या तो किसी ने बुराई छोड़ी, या तो किसी ने संकल्प लिया। बोलो आप क्या ले रहे हो। तो सेठ जी ने कहा कि हमने कथा मन में सोचा, कथा सुनी नहीं, दक्षिणा क्यों दें। जब कथा ही नहीं सुनी तो दक्षिणा कैसी। तो सेठ जी ने कहा कि भाई हम एक संकल्प लेते, हम भी अगर नहीं मानते हो सब लोग तो हम भी संकल्प लेते। तो क्या संकल्प लिया। कहा हमारे घर के सामने कुम्हार है, और उस कुम्हार का जब तक हम मुख नहीं देख लेंगे तब तक हम जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। सेठ जी ने सोचा कुम्हार सुबह सुबह उठ के अपने बर्तन बनाने लगता, सो के उठेंगे उसी का दर्शन करते हैं, संकल्प का संकल्प हो जाएगा, अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। तो कहा कि जब तक हम दर्शन नहीं कर लेंगे इस कुम्हार का, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, हम संकल्प लेते हैं। संत जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो संकल्प लिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, संकल्प लेने का क्या लाभ मिलता है। सेठ ने संकल्प ले लिया, 10-12 साल बीत गए। एक दिन ऐसा हुआ कि कुम्हार सुबह जगह मिट्टी नहीं रही होगी बर्तन बनाने के लिए, तो पहाड़ी थी, पहाड़ी के किनारे खेत थे। तो सुबह सुबह कुम्हार खेतों पर गया मिट्टी लेने के लिए, और सेठ जी जगे तो देखा कुम्हार नहीं है घर में। तो सोचे कि कुम्हार तो दिख नहीं रहा है, हमने संकल्प लिया था कि कुम्हार को देख करके ही पानी पिएंगे। तो मन में पहले आया नहीं है तो पानी पिए क्या। फिर मन से आवाज आई नहीं, 12 साल तो मैंने बड़ी मेहनत की है, उसका दर्शन करके ही पानी पिया है, एक दिन में 12 साल का नियम टूट जाएगा, अब तो दर्शन करके ही पिएंगे। पहले कुम्हार का दर्शन करेंगे तभी पिएंगे, क्योंकि 12 साल नियम निभाया है, तो आज क्यों तोड़े 12 साल का नियम।
तो सेठ जी को किसी ने बताया कि वो मिट्टी लेने गया है पहाड़ी के किनारे। सेठ जी गए और ऐसी भगवान की कृपा हुई कि जहां वो मिट्टी खोद रहा था उसको एक खजाना मिल गया। उस कुम्हार को एक खजाने का घड़ा मिल गया। उतनी देर में सेठ जी भी पहुंच गए। वो घड़ा देख ही रहा था। सेठ जी उसको देखे उसका चेहरा और लौट पड़े। तो कुम्हार के मन में शंका बनी कि सेठ जी देख के लौटे क्यों। तो कुम्हार ने पूछा, सेठ जी क्या हुआ, लौटे जा रहे हो? तो सेठ जी बोले कि हमने देख लिया। उनका कहने का मतलब था कि हमें चेहरा देखना था तुम्हारा, हमने देख लिया चेहरा। तो बोले हमने देख लिया। कुम्हार ने समझा कि हमारे हाथ में जो सोना सर्पी का घड़ा है, एक घड़ा देख लिया सेठ जी ने। तका देख लिया तो लौट गया वो। सेठ जी से कुम्हार बोला, अगर सेठ जी देख लिया तो लौट गया वो, आधा ले लो। तो सेठ जी ने सोचा, एक कहता देख लिया तो लौट गया वो, आधा ले लो। तो सेठ जी ने सोचा कि भाई देखना चाहिए आखिर है क्या। तो पास में गए तो क्या देखा, सोना चांदी ये सर्फी भरी रखी है घड़े में। कुम्हार बोला, सेठ जी देख लिए हो तो आधा ले लो। अब जो भाव आया सेठ के मन में, लगे रोने सेठ जी। कुम्हार समझ न पाया कि सेठ को हुआ क्या, लगे रोने। और इस बात पे रोना आया सेठ को कि जब हमने एक कुम्हार का चेहरा देखने का संकल्प लिया, तब ये लाभ की इतनी असरफी मिलती हैं। जो आदमी इतनी असरफी पा करके 10 पीढ़ी तक कमाना ही ना पड़े, इतना खजाना मिल रहा है एक कुम्हार का मुख देखने का। तो अगर भगवान को देखने का मुख अगर संकल्प लेते तो क्या क्या मिलता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।